दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे बातचीत के टेबल से ईरान अचानक पीछे हट गया है। अमेरिका ने जो समझौते का हाथ बढ़ाया था, ईरान ने उसे ठुकरा दिया है और इस एक इनकार ने पूरी दुनिया को एक ऐसी अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है जहां से कूटनीति का रास्ता खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन असली खबर इसके आगे की है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के आसमान को अब पूरी तरह से खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। मिडिल ईस्ट के हवाई क्षेत्र से कोई भी कमर्शियल फ्लाइट की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। कतर के अल उदीद बेस से जो ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे सामान्य नहीं है। अमेरिका ने अपनी सबसे बड़े और खतरनाक पैट्रियट मिसाइलों को उनके फिक्स्ड प्लेटफॉर्म से हटाकर मोबाइल ट्रकों पर लोड कर दिया है। डिफेंस साइंस की भाषा में इसका सीधा मतलब है, अब अमेरिका अपनी पोजीशन को लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल बना रहा है। मिसाइलें अब ट्रकों पर हैं, यानी वे कहीं भी जा सकती हैं और कहीं से भी सुरक्षा घेरा तैयार कर सकती हैं। अब ईरान के लिए और भी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस पूरी बिसात में भारत पर भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। आज का यह खबर एक बहुत ही कड़वे और चुभते हुए सवाल पर केंद्रित है। क्या भारत का चाबहार पोर्ट भी सुरक्षित नहीं है? चाबहार सिर्फ पत्थरों और कंक्रीट से बना एक बंदरगाह नहीं है। यह भारत का वो रणनीतिक निवेश है जिसने हमें पाकिस्तान को नाकों चने चबाने पर मजबूर करते हुए वहां से बाईपास करके मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता दिया था। लेकिन जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के रास्ते बंद हो गए हैं, तो अब सवाल उठता है कि भारत के इस अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट का भविष्य क्या होगा। इधर ईरान ने पहले ही अपनी न्यूक्लियर साइट्स के रास्तों को मिट्टी से बंद करना शुरू कर दिया है, जो इस बात का सबूत है कि जमीन पर अब दोनों के बीच कुछ बहुत बड़ा होने की आशंका है। आज के इस रिपोर्ट में हम कतर की उन डिजिटल तस्वीरों को दिखाएंगे जो आने वाले समय के बड़े रणनीतिक फेरबदल की गवाही दे रही हैं। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे ट्रंप का सेकंड आर्माडा समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब, आपके व्यापार और भारत के गौरव पर पड़ेगा। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को डुबाने वाला और अफगानिस्तान के रास्ते भारत को पूरे यूरोप से जोड़ने वाला भारत माता की शान चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी नौसेना अपना कब्जा क्यों चाहती है और इसे बचाने के लिए भारत सरकार का क्या है वह प्लान बी, जिससे अमेरिकी नौसेना खौफ में आ गई है। आज कतर के तपते रेगिस्तान के बीच स्थित अल उदीद एयरबेस से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्होंने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर पसीना ला दिया है। यह बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य केंद्र है, लेकिन यहाँ जो हलचल देखी गई है वह किसी सामान्य ड्रिल या रूटीन अभ्यास का हिस्सा कतई नहीं लगती। सैटेलाइट से प्राप्त ताजा और उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने अपनी घातक पैट्रियट मिसाइलों की तैनाती का तरीका रातों रात बदल दिया है। अब तक ये मिसाइलें फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स पर तैनात थीं, लेकिन अब इन्हें हटाकर विशालकाय मोबाइल ट्रकों पर लोड करके अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया है। डिफेंस साइंस और कूटनीति की भाषा में इस बदलाव को टैक्टिकल मोबिलिटी कहा जाता है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अमेरिका अब अपनी फायर पावर को एक जगह टिकाकर नहीं रखना चाहता। जब मिसाइलें मोबाइल ट्रकों पर होती हैं, तो वे दुश्मन के रडार और सैटेलाइट्स को चकमा देने में सक्षम होती हैं। अगर दुश्मन हमला करने की योजना बनाता है, तो ये मिसाइलें पलक झपकते ही अपनी लोकेशन बदल लेंगी, जिससे उन्हें ट्रैक करना या नष्ट करना नामुमकिन हो जाता है। यह एक तरह की अदृश्य घेराबंदी है। यह तरीका अब हर देश अपनाने लगे हैं। फॉरेंसिक इमेजरी एनालिस्ट विलियम गुड ने जब जनवरी और फरवरी की तस्वीरों की तुलना की, तो परिणाम चौंकाने वाले थे। सैन्य जमावड़ा कई गुना बढ़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अब संकेतों में नहीं बल्कि सीधे एक्शन में बात कर रहा है। यह तैयारी चीख चीख कर कह रही है कि अब बात केवल मेज पर होने वाली कूटनीति तक सीमित नहीं रही। जब कूटनीति के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो इसी तरह के मोबाइल लॉन्चर्स एक्टिव किए जाते हैं। यह केवल डिफेंस नहीं बल्कि एक बड़े ऑफेंसिव प्लान की आहट है। जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर जब ईगो कूटनीति से बड़ा हो जाता है, तो परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। ईरान ने दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा था, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे वो अपनी नरमी बता रहा था। ईरान का कहना था कि अगर अमेरिका उस पर लगी तमाम आर्थिक पाबंदियों को हटा ले, तो वो अपने यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार को 60% से नीचे ले आएगा। लेकिन वाशिंगटन की सत्ता के गलियारों में इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अमेरिका ने इस पर गौर करना भी जरूरी नहीं समझा। नतीजा, ईरान अब बातचीत की मेज से पूरी तरह पीछे हट चुका है। उसने कूटनीति के दरवाजों पर ताला लगा दिया है। अब यहां से प्लान बी शुरू होता है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज पूरी दुनिया जानती है। उनका अल्टीमेटम सीधा, सपाट और बेहद सख्त है, या तो डील करो या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ट्रंप का रुख स्पष्ट है कि वे किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियारों की दहलीज पार नहीं करने देंगे। अमेरिका के लिए यह केवल नीति का नहीं बल्कि साख का सवाल है। इसी जलते हुए तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वाशिंगटन दौरा आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक जानते हैं कि जब नेतन्याहू अमेरिका की धरती पर कदम रखते हैं, मिडिल ईस्ट के भूगोल में कोई न कोई बड़ा रणनीतिक फेरबदल जरूर होता है। क्या यह दौरा किसी गुप्त सैन्य अभियान की भूमिका है? क्या अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान की घेराबंदी का नक्शा तैयार कर लिया है? जब बातचीत खत्म होती है तो बंदूकों की भाषा शुरू होती है। ईरान का पीछे हटना महज एक कूटनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि यह उस तूफान से पहले की खामोशी है जो पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान को धुएं से भर सकती है। अब बात करते हैं उस रणनीतिक विषय की जो सीधे भारत की किस्मत और हितों से जुड़ा है, चाबहार पोर्ट। यह सिर्फ ईंट और कंक्रीट से बना एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने के लिए भारत का एकमात्र प्रवेश द्वार है। भारत ने यहां अरबों डॉलर का निवेश इसी सपने के साथ किया है कि हम पाकिस्तान को दरकिनार कर सीधा अफगानिस्तान और रूस तक व्यापार कर सकें। लेकिन आज ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को संकट में डाल दिए हैं। तनाव का स्तर आप इस बात से समझ सकते हैं कि ईरान ने अपनी सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर साइट के प्रवेश द्वारों को मिट्टी और मलबे से ढंकना शुरू कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के लिए यह एक अलार्म बेल है। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि तेहरान को किसी बड़े हवाई हमले या इजरायली मिसाइल अटैक का सीधा डर सता रहा है। अब सवाल यह है कि भारत के लिए यह चिंता की बात क्यों है? देखिए, चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। यदि फारस की खाड़ी में युद्ध की स्थिति बनती है तो पूरे क्षेत्र का समुद्री यातायात ठप हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चाबहार का ऑपरेशन असंभव होगा। भारत के लिए यह सिर्फ आर्थिक घाटा नहीं होगा, बल्कि हमारी पूरी कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजीज को एक ऐसा झटका लगेगा जिससे उबरने में दशकों लग सकते हैं। क्या भारत अपने इस रणनीतिक निवेश को बचाने के लिए कूटनीतिक मध्यस्थता करेगा, या फिर हमें अपनी लॉजिस्टिक्स चेन के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना होगा? ये आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन दोस्तों, यहां रुककर हमें एक पल के लिए गहराई से सोचना होगा। चाबहार पोर्ट सिर्फ एक जगह या एक बंदरगाह नहीं है। यह हमारे उन करोड़ों भारतीयों के पसीने की कमाई और उनके सपनों का द्वार है जो भारत को एक आत्मनिर्भर महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई संकट आता है तो अक्सर भारत के बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश की जाती है, पर क्या हम ऐसा होने देंगे? आज समय है कि हम एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। अगर आपको भी गर्व है भारत की इस बुलंद और निडर कूटनीति पर, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा हर निवेश और हमारी हर सीमा सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं। सच की इस मशाल को और मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी भागीदारी हमें दुनिया के सामने सच लाने का साहस देती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जय हिंद के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय ही हमारा सबसे बड़ा संबल है। चलिए अब बढ़ते हैं खबर के अगले भाग की ओर। जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी शोर हथियारों की गूंज से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इस वक्त ईरान के भीतर का माहौल बेहद गर्म है। मौका है इस्लामिक रेवोल्यूशन की 47वीं सालगिरह का। लेकिन इस बार ये जश्न सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन है। कल रात ठीक 9 बजे जब तेहरान से लेकर मशहद तक पूरा ईरान अंधेरे में डूबा था, तब वहां की छतों से अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे थे। 11 फरवरी 1979 की उस जीत को याद करते हुए लाखों लोग सड़कों पर निकले। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं है, यह सीधे तौर पर वाशिंगटन के लिए एक कड़ा राजनीतिक संदेश है। ईरान की सरकार दुनिया को और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को यह दिखाना चाहती है कि भले ही उन पर आर्थिक पाबंदियां लगा दी जाएं या उनके न्यूक्लियर ठिकानों को घेर लिया जाए, लेकिन वहां की जनता और शासन आज भी एक चट्टान की तरह साथ खड़े हैं। ईरान इसे फज्र के दिन कहता है, जो अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का प्रतीक है। आतिशबाजी और नारों के जरिए ईरान अपनी वफादारी का नवीनीकरण कर रहा है। लेकिन विश्लेषण का असली बिंदु यहां आता है, क्या 21वीं सदी के युद्ध केवल भावनाओं और नारों से जीते जा सकते हैं? एक तरफ जज्बा है तो दूसरी तरफ अमेरिका के सेकंड आर्माडा के अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर्स हैं। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश की जनता और सेना एक स्वर में बोलती है तो उसे झुकाना मुश्किल होता है।
लेकिन आधुनिक युद्ध केवल छतों से लगने वाले नारों से नहीं, बल्कि तकनीक और आर्थिक मजबूती से लड़े जाते हैं। ईरान का ये पब्लिक शो ट्रंप के अल्टीमेटम के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक ढाल तो हो सकता है, लेकिन क्या ये आधुनिक ड्रोन और पैट्रियट मिसाइलों का मुकाबला कर पाएगा? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। मिडिल ईस्ट के इस बारूदी शोर और मिसाइलों की गूंज के बीच पर्दे के पीछे एक ऐसी खामोश डील हुई है जिसने पूरी दुनिया के ऊर्जा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। साल 2020 के बाद यह पहला मौका है जब दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का कच्चा तेल सीधे इजराइल के बंदरगाहों पर पहुंच रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो वेनेजुएला कल तक अमेरिका का कट्टर विरोधी था, वह अचानक इजराइल का मददगार कैसे बन गया? इसका जवाब है डोनाल्ड ट्रंप की एनर्जी कूटनीति। अमेरिका ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था और वहां की सत्ता संरचना को इस तरह से नियंत्रित किया है कि अब वहां का तेल ट्रंप प्रशासन की शर्तों पर उनके करीबी सहयोगियों को भेजा जा रहा है। यह कूटनीति का एक नया और बेहद प्रभावी चेहरा है। एक तरफ वाशिंगटन ईरान की घेराबंदी कर रहा है, उसकी तेल की नसें काट रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल जैसे रणनीतिक साझेदारों के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक और सुरक्षित रास्ते खोल रहा है। यह भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक और मौका दोनों है। भारत अपनी तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। वेनेजुएला के बाजार का दोबारा खुलना हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा का एक सुनहरा अवसर हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अगर भारत को वेनेजुएला से तेल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करनी है तो उसके लिए फारस की खाड़ी और चाबहार पोर्ट में स्थिरता अनिवार्य है। यदि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और अधिक गहराता है तो हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक के समुद्री व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में तेल की कीमतें न केवल भारत के बजट को बिगाड़ेंगी, बल्कि हमारी वैश्विक कनेक्टिविटी के सपनों पर भी ब्रेक लगा सकती हैं। इसीलिए वेनेजुएला का यह तेल केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि कूटनीति की वह बिसात है जिस पर भारत को बहुत सोच समझकर अपनी चाल चलनी होगी। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप किसी दुश्मन को हराना चाहते हैं तो पहले उसके खजाने पर वार कीजिए। ट्रंप प्रशासन इस कूटनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। वे जानते हैं कि आधुनिक युद्ध केवल टैंकों, मिसाइलों या घातक ड्रोन से नहीं, बल्कि वॉलेट और डिजिटल करेंसी से भी लड़ा जाता है। आज की ताज़ा और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने लेबनान के हिजबुल्लाह से जुड़े पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह कोई सामान्य पाबंदी नहीं है, बल्कि यह हिजबुल्लाह के उस अनौपचारिक बैंकिंग नेटवर्क पर सीधा प्रहार है जो दशकों से अंधेरे गलियारों में फल फूल रहा था। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक यह नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम की नजरों से बचकर हिजबुल्लाह के लिए करोड़ों डॉलर का फंड जुटा रहा था। हिजबुल्लाह के ये लोग लेबनान और उसके बाहर ऐसे फाइनेंशियल रास्तों का इस्तेमाल करते थे जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन अब अमेरिका ने अपनी आधुनिक तकनीक और इंटेलिजेंस के जरिए इस मनी ट्रेल को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। सीधी भाषा में कहें तो अमेरिका अब हिजबुल्लाह की उस आर्थिक नस को दबा रहा है जिससे उसके हथियारों और लड़ाकों को ऑक्सीजन मिलती है। जब पैसा रुकता है तो रसद रुक जाती है, तकनीक रुक जाती है और अंततः ऑपरेशंस अपने आप कमजोर होने लगते हैं। कूटनीति का यह इकोनॉमिक फ्रंट न केवल हिजबुल्लाह के लिए बल्कि ईरान के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है, क्योंकि जब पैसा खत्म होता है तो विचारधारा की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह ट्रंप की वह नो वॉर पॉलिसी है जो बिना गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर लाने की ताकत रखती है। जियोपॉलिटिक्स का एक कड़वा नियम है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आज जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के तनाव पर टिकी हैं, ठीक उसी वक्त गजा की पट्टी से एक ऐसी खबर आ रही है जो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदल सकती है। गजा में तनाव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। असल में इजराइल वहां एक नए और निर्णायक मिलिट्री ऑपरेशन की जमीन तैयार कर रहा है। इस ऑपरेशन का घोषित मकसद बहुत सीधा और स्पष्ट है, हमास को पूरी तरह से निहत्था करना। इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ के गलियारों से खबर आ रही है कि वे अब हमास की सुरंगों को नष्ट करने के अभियान को केवल एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस मिशन मान रहे हैं। यानी जब तक आखिरी सुरंग और आखिरी हथियार खत्म नहीं हो जाता तब तक इजराइल के कदम रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। दुनिया के सामने कागजों पर सीज फायर यानी युद्ध विराम की लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, शांति के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, लेकिन धरातल की हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इजराइल सुरक्षा की एक नई येलो लाइन खींच रहा है। यह वह लक्ष्मण रेखा है
जिसे पार करने की अनुमति अब किसी को नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण संकेत मिल रहा है वॉशिंगटन से। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इस वक्त अमेरिका में होना महज एक औपचारिक दौरा नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा गजा और लेबनान के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी अमेरिकी सैन्य मदद का इशारा है। जब तक नेतन्याहू वहां हैं, रणनीतिक सौदे हो रहे हैं और नए हथियारों की खेप का रास्ता साफ किया जा रहा है। ये पूरी स्थिति इस बात की गवाही दे रही है कि कूटनीति के पीछे बारूद की गंध बहुत तेजी से फैल रही है। गजा का यह नया मोर्चा पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसे बड़े संकट की ओर धकेल रहा है जहां से वापसी का रास्ता केवल और केवल पूर्ण विजय या पूर्ण समर्पण की ओर जाता है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि मिडिल ईस्ट की शतरंज पर अब गोटियां नहीं, मिसाइलें बिछी हुई हैं। ईरान का पीछे हटना और ट्रंप का मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को एक्टिव करना इस बात का संकेत है कि अब बातचीत का दौर समाप्त हो रहा है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपने हितों और चाबहार पोर्ट जैसी निवेश परियोजनाओं को इस आग से कैसे बचाए। क्या भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा या फिर उसे भी नई रणनीतिक दिशा चुननी होगी? यह आने वाला वक्त तय करेगा। अगर आपको लगता है कि आज का हमारा यह डीएनए टेस्ट आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा और आपको कूटनीति की इस बारीक परत को समझने में मदद मिली, तो अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और अधिक शोध करने की प्रेरणा देता है। अगर आप चाहते हैं कि सच की यह आवाज भारत के हर घर तक पहुंचे और हम बिना किसी दबाव के आपके सामने तथ्यों को लाते रहें, तो आज ही इस परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव होता है। आज का हमारा सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत को चाबहार की सुरक्षा के लिए अपनी नीति में और अधिक आक्रामकता लानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूं। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए सच का सबसे बड़ा विश्लेषण द न्यूज़ 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत।